Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. It's our science class and today we are going to study the respiratory system from page number 15 of your book. Please open your books in front of you. The respiratory system. आज हम इसे डिटेल से स्टडी करेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो बोलते हैं सांस लेने का अमल, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग सांस लेते हैं. और हम सांस कैसे लेते हैं? हम लोग अपने नोज़ की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स. इन नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर हमारे सराउंडिंग में हर वक्त मौजूद होती है, उसको क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. वो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है? फूड. हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने फूड को क्या करते हैं? लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं. वो सिंपल शुगर क्या होती है? हमारे ब्लड का पार्ट बन जाती है. अब पूरे ब्लड में हमारे क्या होती है? फूड होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है. अब आपको पता है हमारे ब्लड में फूड है, हमने वो ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेटरी प्रोसेस के थ्रू उस फूड को क्या करना होता है? ऑक्सीडाइज करना होता है. फूड को अगर तो वो सिंपल शुगर नहीं है, उसे ब्रेक डाउन करके उसे ऑक्सीडाइज करना है. ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है? उस फूड में हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है. जब हम उस फूड में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तब वो फूड हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, तब वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी. अदरवाइज अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारी फूड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो फूड हमारे किसी काम की नहीं होती. जब तक फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगी, किस प्रोसेस के थ्रू? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी फूड किसी काम की नहीं होगी. इसलिए कहते हैं कि जब हमें सांस नहीं आ रहा होता है, इट मीन्स कि हम लोग जिंदा नहीं रह रहे. हम जितना मर्जी खाना खाएं, लेकिन वो फूड हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रही होती. एनर्जी कब आएगी? जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम एयर को नोस्ट्रिल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे. वो ब्लड जिसमें फूड है उसे हम ऑक्सीडाइज करेंगे. इस ऑक्सीडेशन से क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी. वो एनर्जी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, ज़िंदा रहने के लिए यूज़ करेंगे. अगर हम लोग लिविंग है, जिंदा है, इट मीन्स कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, इवन डिफरेंट जो होम टास्क भी हम लोग करते हैं, वो एनर्जी, उसके सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से. ओके, क्लियर है? और रेस्पिरेशन में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमेशा हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन. वो एयर लेके जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन रिच है, वो एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन. और अपनी बॉडी से कौन सी एयर निकालेंगे? एक्सहेल करेंगे. जब हम लोग सांस लेते हैं और बाद में सांस को बाहर निकालते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेल, कि हमने सांस को बाहर निकालना. उस एक्सहेल में हम लोग वो एयर निकालेंगे जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच है. उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है. क्लियर है? और ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन के किस में हो रहा है? लंग्स में हो रहा है. क्या हो रहा है? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं. ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं, राइट, लेफ्ट. ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स हैं. क्लियर है? अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में. थोरेसिक कैविटी के लिए हम आम के में जो वर्ड यूज़ करते हैं चेस्ट कैविटी, इस एरिया को बोलते हैं चेस्ट कैविटी. साइंटिफिक टर्म है उसके लिए थोरेसिक. थोरेसिक का मतलब कहता है चेस्ट कैविटी. लंग्स हमेशा थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होंगे. क्लियर? और लंग्स हमारी बॉडी में 2 हैं, राइट एंड लेफ्ट. इनके प्रोटेक्शन के लिए लंग्स क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट और स्पंजीज होते हैं, बोन्स नहीं होती, सॉफ्ट होते हैं, कार्टिलेज. इनके प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन बॉडी में इनके दिए जाते हैं रिब केज. ये फर्स्ट चैप्टर में स्केलेटन नहीं, मैंने 6 में आपकी बुक में स्केलेटन बनाया हुआ है. आई थिंक, लेट मी सी. ये देखिए इधर, बल्कि है इधर. ये देखिए, ये जो रिब केज है, इन रिब केज के नीचे लंग्स होते हैं. ये रिब केज क्या होते हैं? लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर है? रिब केज स्केलेटन का पार्ट है और हमारे स्केलेटन का फंक्शन ही ये है कि हमने ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, शेप प्रोवाइड करनी है. क्लियर? अब ये देखिए, अब ये लंग्स हैं, इनके ऊपर जो रिब का एक ये केज बना हुआ है. इन रिब केज, ये ऐसे सपोज केज है, इनके अंदर भी मसल्स होते हैं. ये रिब केज के अंदर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं. उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. इंटर का मतलब है बिटवीन, जो कि रिब्स के बिटवीन प्रेजेंट है.
क्रिस क्रॉस में होते हैं तो ये शेप होती है, मसल इस तरफ में प्रेजेंट होते हैं, इस डायरेक्शन में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, उन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर? ओके, और नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करें रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो इधर नोज से स्टार्ट होगा। नोज की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से क्या हमारी बॉडी में आएगी? एयर। कौन सी एयर आएगी? जिसमें ऑक्सीजन है, वो एयर जिसमें ऑक्सीजन है। अब वो एयर किससे पास होगी? ये वाली, ये जो पाइपलाइन है इसे बोलते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स बोलते हैं वॉइस बॉक्स को, जिससे हमें स्पीकिंग, जिससे हम बोलने के काबिल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लेरिंक्स। नोस्ट्रिल से पास होती है, लेरिंक्स से गुजरती है ऑक्सीजन। उसके बाद आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है वो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। कार्टिलेज क्या आती है? सॉफ्ट बोन्स, जो बोनलेस कह सकते हैं उसे, नरम हड्डी जिसके बोलती है, कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। इसमें कहते हैं छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज के ही रिंग होती हैं। क्लियर है? ट्रैकिया में, ट्रैकिया में पास होने पहले एक सिंगल पाइपलाइन आ रही है। पहले लेरिंग्स है, लेरिंग्स से क्या बन जाएगी? ट्रैकिया में बन जाएगी। ट्रैकिया से जब ये दोनों लंग्स में जाएगी तो दो में डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया। जब ये ट्रैकिया दो में डिवाइड होता है इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अंडरस्टैंड? सिंगल है तो ट्रैकिया, जब ये दो में डिवाइड हो गई मीन्स ये क्या है? ब्रोंकाई है। जब ये लंग्स के पास पहुंचते हैं तो ये दो में डिवाइड होते हैं, एक ब्रोंकाई एक लंग में, दूसरे में। क्लियर? अब जब ये लंग्स के अंदर पहुंच गए तो लंग्स के अंदर क्या होंगे? ये मिलियन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन में क्या हो जाती हैं? छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। पहले एक बड़ी ट्यूब थी, दो में डिवाइड हुई, ट्रैकिया ब्रोंकाई बनी। अब ये लंग्स के अंदर जाके छोटे छोटे मिलियन ट्यूब्स में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं। जब ये छोटे छोटे ट्यूब्स बनेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। अंडरस्टैंड? ये क्या बनेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के जो एंड होते हैं उस पर क्या होते हैं? एयर सैक्स, जस्ट लाइक बैलून ही जैसे होता, छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एयर सैक्स। अंडरस्टैंड? इन एयर सैक्स का नेम है अल्वेलाई। अल्वेलाई की सरफेस हमेशा बहुत थिन होती है, थिन और मॉइस्ट रहती है हमेशा। मॉइस्ट किस चीज़ से रहेगी? इन अल्वेलाई के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं। इन सब के इर्द गिर्द क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। अंडरस्टैंड? ओके, ये था कि अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किया। अब हमने देखना रेस्पिरेशन के प्रोसेस कैसे होते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग सांस खींचते हैं बॉडी के अंदर, जैसे नोस्ट्रिल से हम सांस लें। हमारे जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं हमारी चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन अंदर लेके आनी है। क्लियर है? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन क्या करना है? बॉडी के अंदर आ जाना है। प्रेशर अंदर कम हो जाना है, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा, हाई टू लोअर क्या हो जाना है? ऑक्सीजन मूव करके बॉडी के अंदर आ जाना है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इट मीन्स कि हमने ऑक्सीजन को अंदर खींच लिया। ये वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज क्यों? हम ये लंग्स हैं, लंग्स के नीचे होती हैं शीट ऑफ मसल्स, मसल्स की शीट होती है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। अंडरस्टैंड? ह्यूमन बॉडी में चेस्ट कैविटी है, उसके नीचे डायफ्राम है, शीट ऑफ मसल्स है, उसके नीचे क्या हमारी बैली है, पेट वाला पार्ट है। इन दोनों की पार्टीशन, चेस्ट कैविटी और बैली वाले पोर्शन की पार्टीशन किसने की? एब्डोमेन की डायफ्राम है। ये इसे बोलते हैं फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का फ्लोर भी बोलते हैं, जैसे फर्श होता है। इसके नीचे कौन सा पार्ट आ गया? एब्डोमेन वाला पार्ट, बैली वाला पार्ट आ गया। क्लियर है? ये इन दोनों की पार्टीशन कर रहे हैं क्या? मसल्स है, शीट ऑफ मसल्स है। क्लियर है? अब ये देखिए, हमने सांस अंदर को खींचा है, वेट आगे किस पे पड़ा है? डायफ्राम पे। डायफ्राम ने क्या होना है? कॉन्ट्रैक्ट होना है। कॉन्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल फ्लैट हो जाना है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होना, जब ऊपर से ऑक्सीजन खींचे, इट मीन्स कि नीचे वाले जो मसल्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, उन्होंने फ्लैट हो जाना है। ये देखिए, मसल्स ऐसे क्या करते हैं? बिल्कुल फ्लैट, सीधे हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? अब जब हमने सांस जब हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आई, वो लेरिंक्स से गुजरी, ट्रैकिया से पास की, उसके बाद किस में गई? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई डिवाइड हुए आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके उन्होंने किस में जाना है? अल्वेलाई में। अल्वेलाई क्या? छोटे छोटे एयर सैक्स। अल्वेलाई में क्या होगी? ऑक्सीजन फील होगी, ऑक्सीजन इनमें आगे अल्वेलाई में।
अब एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी? ब्लड में, क्योंकि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द क्या है? ब्लड वेसल्स, इधर से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये दोस्तों ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड में हमारे फूड है, उस फूड के क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी। जब भी फूड ऑक्सीडाइज होगी उसके रिजल्ट्स में हमेशा ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, CO2। अंडरस्टैंड? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट है। अब हमने क्या करना है? इसे बॉडी से बाहर निकालना है। हमने जो सांस अंदर को खींचा उसे बाहर निकालना है। यही अब पहले ऑक्सीजन ऊपर से आ रही थी, पहले इधर से क्या आ रही है? ऑक्सीजन। अब इसी डायरेक्शन से हमें क्या करनी है? ऊपर को कार्बन डाइऑक्साइड भेजनी है। अब ये देखें, ऊपर को चीज़ जा रही है, मीन्स के चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले वॉल्यूम क्या हुआ था? इंक्रीज। हमने सांस अंदर को खींचा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डायफ्राम क्या हो गया? फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैटन्स हो गया। लेकिन जब हमने अब सांस बाहर को निकालना है, एक्सेल करना है, इट मीन्स कि ये जो डायफ्राम है इसने क्या करना है? बल्जिस अपवर्ड, ऊपर को बल्ज करना, ऊपर को जैसे उठना है। बल्जिस क्या करना है? बल्जिस अपवर्ड, ऊपर को उभरेगा। बल्जिस अपवर्ड हुआ, इट मीन्स चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। पहले क्या था? फ्लैट था, चेस्ट कैविटी वॉल्यूम ज़्यादा। अब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होने इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना है? नोज के थ्रू बॉडी से एक्सहेल हो जाना है। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस। अगर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डेली लाइफ से रिलेट करें, जैसे हम लोग बैलून में हवा भरते हैं ना, अपने मुंह से हवा भरे तो हम मुंह से जब हवा भरते हैं बैलून के हालत शुरू हो जाता है, फूलने लग पड़ता है। इन द सेम वे जब हम ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं, ये जो है एल्वियोलाई एयर सैक्स की तरह ये क्या होती हैं? हवा से फूल जाते हैं। इनके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? रिच अमाउंट में रहती है। इस ऑक्सीजन को एल्वियोलाई की सरफेस थिन होती है और मॉइस्ट होती है। इस जगह से क्या होती है? ये डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर चली जाती है। ब्लड के अंदर फूड है, उसे ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं? बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और रिमूविंग के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करें। इनहेल होता है जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ऐड करें, इनहेल करें। अंडरस्टैंड? और आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के नीचे एक टेबल बना हुआ है, हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स। लंग्स में एयर की चेंजेस कैसे होती हैं? इनहेलिंग के प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन जो है 21% अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इतनी कैपेसिटी कि हम 21% अपनी बॉडी के अंदर ले जाएं। 21 में से एयर ब्रीथ आउट 16% हम बाहर निकाल देते हैं। जितनी 5% बाकी रहेगी वो बॉडी के लिए क्या होगी? यूज़ होगी, ऑक्सीडेशन में यूज़ होगी। बाकी सारी क्या होंगी? एज इट इज़ एक्सेल के प्रोसेस में बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल बहुत कम करते हैं, 0.04%, बहुत कम अमाउंट है। इनहेल बहुत कम करती हैं, लेकिन 4% हम उससे क्या करें? एक्सेल करें, बॉडी से बाहर निकालें। क्लियर है? नाइट्रोजन है 79%, नाइट्रोजन हम इनहेल कर रहे हैं। अगर सपोज 79% हम इनहेल करें तो 79 ही बाहर निकालेंगे। नाइट्रोजन कभी भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बॉडी में नहीं जाएगी। अगर हमें नाइट्रोजन बॉडी में लेनी है तो वो नाइट्रोजन रिच फूड लेते हैं, वो फूड लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो, तब वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी का पार्ट बनती है। अदरवाइज रेस्पिरेशन के प्रोसेस से नाइट्रोजन बॉडी का पार्ट नहीं बनती। वाटर वेपर्स हैं वेरी लिटिल। इनहेलिंग में बहुत कम वाटर वेपर्स जाते हैं बॉडी के अंदर, और एक्सहेल करते हुए अलॉट। मैंने आपको बताया था जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ क्या होती है? वाटर वेपर्स होते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। And now students, your diary is you have to learn the respiratory system and you have to draw the diagrams on your notebooks. Thank you so much. Allah Hafiz.